हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हमने पढ़ लिया था वृद्धि संधि। आज हम पढ़ेंगे पररूप संधि। कौन सी पढ़ेंगे? पररूप संधि। पररूप संधि, सातवीं संधि कौन सी अपनी? पररूप संधि। पररूप संधि विधायक सूत्र कौन सा? एंगी पररूपम। क्या है? एंगी पररूपम। एंगी पररूपम। इसकी वृत्ति है अवर्णांताद। अवर्णांताद उपसर्गाद एंगादो धातो परे पररूपम एकादेशः स्यात्। क्या है? अवर्णांताद उपसर्गाद एंगादो धातो परे पररूपम एकादेशः स्यात्। यानी अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग के बाद अवर्णांताद उपसर्ग यानी अकारांत उपसर्ग के बाद एंगादो धातुरूप क्या होना चाहिए? एंगादो धातुरूप यानी ए ओ से आरंभ होने वाला धातुरूप। एंगादो धातुरूप यानी ए या ओ से आरंभ होने वाला धातुरूप। होने वाला धातुरूप। ए ओ से आरंभ होने वाला धातुरूप, एंगा धातुरूप। तो क्या आदेश होगा? पर रूप आदेश, यानी बाद वाला रूप आदेश हो जाएगा। ठीक है। अकारांत उपसर्ग में क्या कौन कौन से आते हैं? उपसर्ग प्र, उपसर्ग प्र, उप, अव, अव और अप। ये कौन से उपसर्ग है? अकारांत उपसर्ग। उसके बाद कौन सा आना चाहिए? ए ओ से आरंभ होने वाला धातुरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए ओ से आरंभ होने वाला धातुरूप। कहाँ पर होना चाहिए? अकारांत उपसर्ग के बाद। तो क्या आदेश होगा? पर रूप आदेश होगा। क्या होगा? पर रूप यानी बाद वाला रूप आदेश होगा। जैसे प्रधन एजते, प्रधन एजते। प्र अकारांत उपसर्ग है और ए से आरंभ होने वाला धातुरूप है। ए एजते। ठीक है। तो अपन संधि करेंगे प्र धन अ धन एजते, एजते। अब ये संधि क्या कह रही है? एंगी पररूपम अवर्णांत उपसर्गाद एंगादो धातु, यानी ए ओ से आरंभ होने वाला धातु रूप हो तो अपने को क्या आदेश करना? पर रूप। पर रूप यानी बाद वाला रूप आदेश करना। बाद में कौन सा है? ए वर्ण। क्या है? तो अपने को यहाँ पे करना है ए। प्र धन ए धन जते। रूप क्या बनेगा? रूप क्या बनेगा? यहाँ ऊपर लिख देते रूप। रूप बनेगा प्रयजते। कौन संधि हुई? पर रूप संधि। रूप बना प्रयजते। क्या बना? प्रयजते। उपधन औषधि। पहला है उपधन औषधि। उप के टुकड़े के करेंगे। उप में अ निकला, अ के बाद ओ ये वाला, धन क्षति। हमने को यहाँ पे करना है उप धन अ, बाद वाला रूप, पर रूप यानी बाद वाला रूप। अपने को यहाँ पे क्या लाना है? बाद वाला रूप। उपधन ओ धन क्षति। क्या बनेगा रूप? उपोषति। क्या बनेगा? प में ओ मिलाएंगे, ओ हो जाएगा क्षति। उपोषति। क्या बना रूप? उपोषति। कौन संधि हुई? पर रूप संधि। ठीक है। प्रधन इष्यति। इसी प्रकार प्र में अ निकला, ए धन क्षति। बादल रूप लिख देंगे यहाँ पे ए प्रधन ए धन क्षति। रूप बनेगा प्रेष्यति। क्या बनेगा? प्र में ए मिलाएंगे, प्रे हो जाएगा शयति। क्या रूप बनेगा? प्रेष्यति। उसके बाद प्रधन एशक, प्र में अ निकला, अधन ए धन शक। रूप क्या बनेगा? प्रधन ए धन शक। रूप क्या बनेगा? प्रेषक। क्या बनेगा? प्रेषक। कौन संधि हुई? पर रूप संधि। ठीक है दोस्तों, हमने अभी एंगी पररूपम सूत्र पढ़ लिया। उसके बाद अपन दूसरा वार्तिक पढ़ते हैं। सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम। क्या है? सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, जो दीर्घ संधि का बाधक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, इसमें सकंदुहु, करकंदुहु, मनीषा, हलिसा, लांगलिसा, उल्टा, सीमंतः, सारंग, पतंजलि, मार्तंड आदि रूपों में पर रूप एकादेश होता है। क्या होता है? पर रूप एकादेश। कौन कौन शब्दों में? पहला है सकंदुहु, दूसरा करकंदुहु, तीसरा मनीषा, चौथा हलिसा, पांचवा लांगलिसा, छठा कुल्टा,
सातवां सीमंत, आठवां सारंग, नौवां पतंजलि और 10वां मार्तंड। इन सब में पररूप एकादश होगा। क्या होगा? पररूप संधि होगी। ठीक है, जैसे एक अपन उदाहरण ले लेते हैं, सकंदु। पहला है सकंदु। सकंदु के टुकड़े करते हैं सक दन अंधु हो, सक दन अंधु हो। शक, शक का टुकड़ा किया, शक में अ निकला, अदन अ, दन अ ये वाला, उसके बाद हलंत न और दो हो। अ और अ मिलकर क्या बनता है? आ। क्या होता है? दीर्घ संधि। लेकिन अपने को ये सूत्र कह रहा है कि सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम, यानी सकंदु, करकंदु, मनीषा, हलीसा, लांगलिसा, कुल्टा, सीमंत, सारंग, पतंजलि, मार्तंड आदि रूपों में पर रूप संधि करनी, ना कि दीर्घ संधि। इसलिए सूत्र दीर्घ संधि का बाधक है, ध्यान रखना। शक, तो अपने को यहाँ पे इस अ का क्या करना है? टी संज्ञा करना है। कौन से सूत्र से? अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी कौन सूत्र है? अ चो अ न त्या, एक मिनट, अ चो अ न तया दी टी। अचो अंत्यादि टी सूत्र से इस अ का टी संज्ञा हो जाएगा। टी संज्ञा का मतलब होता है लोप होना। ठीक है, अच, इसके टुकड़े कर देते एक बार, अच्छा, अच्छा, अंत्य, अंत्य, आदि, टी। इसका मतलब अच यानी स्वर, अ ई उ ऋ जो भी है 9 स्वर, वो सारे स्वर। ठीक है, अंत्य यानी अंतिम, अंतिम स्वर। आदि यानी अगर आदि का मतलब यहाँ पर है व्यंजन, अगर किसी स्वर के साथ व्यंजन भी लगा हुआ है या जुड़ा हुआ है तो उसकी भी टी संज्ञा होगी। क्या होगी? टी संज्ञा। क्या होगी? टी संज्ञा। टी संज्ञा का मतलब होता है लोप होना। ठीक है, तो अच, अंत्य, आदि यानी अच यानी स्वर, अंत्य यानी अंतिम और आदि यानी स्वर के साथ कोई भी व्यंजन जुड़ा हुआ हो उसकी टी संज्ञा होगी। कौन से सूत्र से? अचो अंत्यादि टी सूत्र से। तो यहाँ पे सग में जो अ निकला इसकी टी संज्ञा हो गई। तो कौन सा बचा? अ, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे उतारेंगे अपन शक। शक धन अ, धन हलंत न और दुहो। रूप क्या बनेगा? सकंदु। क्या बनेगा? स, ये वाला क हलन था, उसमें अ मिला दिया, क पूरा हो गया। इसके बाद हलन न, उसके बाद दुहु, रूप बनेगा सकंदुहु। क्या बनेगा? सकंदुहु। कौन संधि हुई? पररूप संधि। कौन सी? पररूप। पररूप का मतलब बाद वाला रूप, जो बाद वाला रूप है ये बाद वाला है, इसलिए यहाँ पे पररूप संधि हो गई। ठीक है, और अ का अचो अंत्यादि सूत्र से टी संज्ञा हुई। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है करकंदु। कौन सा है? करकंदु। कर्क धन अंधु, कर्क धन अंधु, कर्क धन अंधु हो। क्या बनेगा? कर्क में अ निकला, अधन अ, धन हलंत न और दुहु। अचो इत्यादि सूत्र से अ की संज्ञा हो गई। कर्क धन अ, धन हलंत न दु, हलंत न और दुहु, नंदुहु। रूप बनेगा, क्या बनेगा? करकंदुहु। क्या बनेगा? करकंदुहु। क में ये हलंत का है, इसमें अ मिला दिया तो क पूरा हो गया। इसके बाद ये हरा की मात्रा ऊपर है, इसके बाद न और दुहु। रूप क्या बनेगा? करकंदुहु। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा है मनीषा। मनीषा, मनस धन ईसा, मनस धन ईसा। इसके टुकड़े करके म, न हलन किया, अ, और इसमें क्या निकला? मनस में मन, मन के टुकड़े के मन हलन हुआ, अश। क्या बचा? अश। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन अश। ठीक है, इसके बाद ई धन शाह। अब अच्छो अंत्यादि सूत्र से अस की क्या हो जाती है? इत संज्ञा। क्या हो जाती है? इत संज्ञा, क्योंकि यहाँ ये स्वर है, ये व्यंजन है, स्वर के साथ व्यंजन समुदाय जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अच्छो अंत्यादि सूत्र से अस की टी संज्ञा हो गई। तो रूप क्या बनेगा? मन, न में ई मिला देंगे, ई बड़ी इसलिए नी बड़ी हो जाएगी, शाह। क्या रूप बनेगा? मनीषा। कौन संधि हुई? पररूप संधि। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हलीसा। हलीसा, हल
धन ईसा, क्या बनेगा रूप? ह ल में अ निकला, धन ई, धन शा, अ की इत संज्ञा टी संज्ञा हो गई, रूप बनेगा ली में ल में ई मिला दी, हलिशा, क्या बनेगा? हलिशा। उसी प्रकार लांगलिशा, लांगल धन ईशा, रूप बनेगा लांगलिशा, क्या बनेगा? लांगलिशा। लांगलिशा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कुल्टा, कुल्टा, कुल धन अटा, रूप क्या बनेगा? कुल्टा, क्या बनेगा? कुल्टा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सीमंत और सारंग, सारधन अंग, सार र में अ निकला, अधन अंग, आकृति संज्ञा हो गई, क्या बनेगा रूप? सारंग, क्या बनेगा? सारंग, क्या बनेगा? सारंग, ठीक है दोस्तों। और इसका दीर्घ संधि रूप बनेगा सारांग, क्या बनेगा? सारांग, अ और अ मिलकर आ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सारांग, सारांग। अगर इस सारंग आ जाए तो ऑप्शन में दीर्घ संधि करना है, और सारंग आए तो पर रूप संधि करनी है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे दो रूप बनते हैं, सारंग और सारंग। सारंग हो गया, इसमें पर रूप संधि और इसमें दीर्घ संधि, ठीक है दोस्तों। प त धन अंजलि, रूप क्या बनेगा? पतत को तोड़ेंगे, पत त तोड़ा, अत निकला, धन अ, धन य, ज और ली, अत की संज्ञा हो गई, रूप बनेगा पतंजलि। त पूरा किया, त हलंत और अ मिलकर पूरा त हो गया, य और ज और ली, क्या बनेगा रूप? पतंजलि ही, क्या बनेगा? पतंजलि ही, ठीक है दोस्तों। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।